अगर आपको कोई रोकने और टोकने वाला है तो उसका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि जिन बागीचों के माली नहीं होते हैं ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको सूरज और उसके पिता की कहानी। सूरज यूं तो उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसने एक दिन अपने पिता से पूछ लिया कि पिता, खुश रहने का तरीका क्या है? हम खुश कैसे रह सकते हैं? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? उसके पिता बड़ा आश्चर्यचकित रहे। बोले, बेटा, अभी आपकी उम्र इतना बड़ा सवाल पूछने की तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं भी अच्छे से नहीं दे सकता हूँ। सूरज के पिता ने सूरज से कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। तो सूरज ने कहा, क्या मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा? तो पिता ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूंगा, तुम्हें बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें उस जगह का पता दूंगा, वहां पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर जरूर बता पाएंगे। तुम्हें बता पाएंगे कि खुश कैसे रहा जा सकता है, खुश रहने का तरीका क्या है। तो सूरज बहुत खुश हुआ। उसने अपना सामान बांधा, बहुत लंबा रास्ता था। उसने अपना खाना बांधा, पानी रखा और उस यात्रा के लिए निकल गया। बहुत दूर जब गया था तो वहां पर वो पहुंच गया। जब पूरे दिन भर की यात्रा पूरी करके सूरज वहां पर पहुंचा तो उसने बड़ा खूबसूरत नजारा वहां पर देखा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लंबे लंबे पेड़, चारों तरफ हरियाली, और उस हरियाली के बीच एक खूबसूरत बहुत बड़ा महल। वो भूल गया कि वो वहां पर किस लिए आया था। अचानक उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो यहाँ अपने प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। वहां पर लोगों की बहुत भीड़ थी। उसने लोगों से पूछा कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ हैं जो सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो लोगों ने उसे बताया कि ये जो महल है, इसके अंदर चले जाइए। यहाँ पर वो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे आपके सवालों का उत्तर, और हम लोग भी यहाँ पर अपने सवालों का उत्तर जानने के लिए ही आए हैं। अभी आपको यहाँ पर समय लगेगा, इसलिए इंतजार करिए। लगभग 5-6 घंटे का इंतजार करने के बाद सूरज का नंबर आ गया। जब सूरज महल के अंदर पहुंचा तो सूरज ने देखा, क्या सुंदर नजारा। चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हल्का हल्का सा म्यूजिक बज रहा है, गाने चल रहे हैं, और व्यंजन खाना परोसा गया है मेज में। मतलब बहुत ही प्यारा नजारा था उस महल के अंदर का। जब वो बुद्धिमान व्यक्ति के सामने आया तो सूरज ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि मैं यहाँ पर अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, आप अपना प्रश्न बताइए, हो सकता है मैं उसका उत्तर दे पाऊँ। तो सूरज ने कहा, मैं खुश रहने का तरीका जानना चाहता हूँ कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने सूरज से कहा, क्या तुमने मेरा महल देखा? क्या तुम मेरा महल देखना चाहोगे? सूरज ने कहा, आपका महल बहुत ज्यादा सुंदर है, आप तो हमेशा खुश रहते होंगे, मैं आपका महल देखना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, इस महल में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हें एक चम्मच देता हूँ, और इस चम्मच में मैं 2 बूंद पानी डालूंगा। जब आप मेरा पूरा महल घूम के आओगे तो इस चम्मच में 2 बूंद पानी होना चाहिए। तो सूरज उस चम्मच के 2 बूंद पानी को लेकर महल घूमने चला गया। लगभग जब 2-3 घंटे के बाद सूरज महल में आया तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि मैं इस चम्मच में 2 बूंद पानी लेके आया हूँ आपका पूरा महल घूमने के बाद। बुद्धिमान व्यक्ति ने सूरज से कहा, क्या तुमने मेरा पूरा महल देखा? मेरे महल में जो हरियाली थी, जो पेड़ थे, जो बागीचे थे, जो पेंटिंग्स थी, जो लाइब्रेरी थी, सब तुमने देखी? तो सूरज ने कहा, मेरा सारा ध्यान तो आपकी इस चम्मच की 2 बूंद पानी पे था, मैं इसको बचा कर लाया हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, आप एक बार फिर से मेरा महल घूम के आओ, फिर बताना कि मेरा महल कैसा लगा। जब सूरज फिर से
बुद्धिमान व्यक्ति का महल घूमने चला गया। उसने देखा महल में तो बहुत प्यारी प्यारी चीजें थी, जो सारी चीजें उसने पहली बार छोड़ दी थी। इस बार उसने उन सब चीजों का अनुभव लिया। और जब वो फिर से 2-3 घंटे के बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने आया तो बोला, मैं आपका पूरा महल देख के आया हूँ, बहुत खूबसूरत महल है आपका। बुद्धिमान व्यक्ति ने सूरज को उस चम्मच का याद दिलाया जिसमें वो 2 बूंद पानी लेकर गया था। उन्होंने कहा, वो चम्मच कहाँ है? सूरज ने कहा, मैं तो उस चम्मच के बारे में भूल ही गया, उस पानी के बारे में भूल ही गया जो मुझे वापस लाना था। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यही है हमारा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने का तरीका यही है। पहली बार जब मैंने तुम्हें वो चम्मच दी तो तुम उस चम्मच को ही देखते रहे, उस पानी को ही देखते रहे और चारों तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया। और दूसरी बार जब मैंने तुम्हें भेजा तो तुम उस सुंदरता में खो गए, तुम्हें उस चम्मच के पानी का ध्यान नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखते हैं तो हम अपने बेसिक भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, हमें क्या करना है वो भूल जाते हैं, विलासिता में चले जाते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। बहुत सारे लोग अपने एम को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अपनी जड़ को भूल जाते हैं, अपने बेसिक को भूल जाते हैं। हमें अपनी जड़ को पकड़ कर रखना है, जड़ को नहीं भूलना है। अगर हम अपनी जड़ को, रूट को भूल जाएंगे तो हमारा जो ये शरीर रूपी पौधा है ये कभी भी हरा भरा नहीं रहेगा, कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा, कभी भी खुश नहीं रहेगा। तो अपने लक्ष्य को जब आप पालें तब भी आप अपनी जड़ को याद रखें कि हम क्या थे और कहाँ से हम आए हुए हैं। यही हमारा सीक्रेट है खुशी का, खुश रहने का, यही सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है। तो इसी कहानी को सुनकर खुश रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ जाते हुए अपने जड़ को मजबूत पकड़ कर रखिए।